नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकविशूद्रकस्य राजधानी विदिशातः अहं तेजेन्द्राचार्यः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आप सभी का स्वागत है। मैं तेजेन्द्राचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो चैलेंज चल रहा है वर्तमान में 365 संस्कृत शब्द सीखने का, उसका दूसरा जो शब्द था वह था अस्ति। अस्ति एक पद है, एक सूत्र था पाणिनि जी का, सुप्तिगंतम पदम। वह सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा करता है। तो वास्तव में जो हमने पूर्व में शब्द सीखा था नमः, वह एक अव्यय पद था। तो वह न सुबंत था न तिङंत था। तो निपात और अव्यय भी एक प्रकार से सुबंत संज्ञक हो जाते हैं अथवा तिङंत भी हो जाते हैं, पर वास्तव में वह ऐसे नहीं होते हैं। हमारा एक मानना है कि उनकी प्रक्रिया नहीं होती है तो उनको हम डायरेक्ट मान लेते हैं। तो वह भी एक शब्द हैं, पद हैं। तो अस्ति भी एक पद है, अस धातु है, अस भुवि। उस अस भुवि धातु से तिप्त सिप्त स्था बस मस इत्यादि जो प्रत्यय हैं 18, इनमें से जो ति प्रत्यय है, तिप प्रत्यय है, उसको लगाने के बाद अस्ति रूप बनता है अस धातु से। ठीक, कोई इसके बीच में विकरण नहीं लगता, डायरेक्ट अस्ति बनता है। और यह अदादिगण की धातु है। आप चाहें तो इसके जो धातु रूप हैं वो भी देख सकते हैं। अस्ति स्था संति इत्यादि इसके वर्तमान काल में रूप बनते हैं। अब यह जो अस्ति पद है यह वर्तमान काल अर्थात लट लकार का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कर्तरी में, जब कर्ता अर्थ में धातु का प्रयोग हो रहा हो तब। ठीक, धातु कई प्रकार से अपने अपने रूप बना लेती है। अगर कर्तरी में अलग होते हैं, कर्मणि में अलग, भाव कर्म में अलग, फिर सन्नंत अलग, यंगंत अलग, लुगंत अलग, कई प्रकार के रूप बन जाते हैं। तो उन रूपों में अलग अलग अर्थ भी होते हैं, अलग अलग भाव भी होते हैं, वह आगे देखेंगे हम। अस्ति का सीधा सा अर्थ है। जब किसी भी चीज़ को हमें दिखलाना हो कि वह चीज़ है, हम प्रयोग करते हैं अस्ति, पर वह वस्तु एक ही होनी चाहिए। यह भी एक नियम है कि वस्तु का एकत्व होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अस्ति का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए संति का प्रयोग होता है। तो बहुवचन और द्विवचन हम बाद में जानेंगे, वर्तमान में एक वचन ही जान रहे हैं। तो अस्ति का प्रयोग एक ही वस्तु के लिए होता है। जैसे अगर हम कहें कि वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है तो वृक्षः अस्ति, दो वृक्ष है तो वृक्षौ स्तः, और बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति। तो वृक्ष का होना, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने अस्ति का प्रयोग किया। रामः अस्ति, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कृष्णः अस्ति। अब देखिए, इसमें कोई लिंग की बाधा नहीं आएगी। आप अन्य शब्द भी ले सकते हैं, जैसे दुर्गा अस्ति, सीता अस्ति, रमा अस्ति, लता अस्ति, है ना, देवी अस्ति, नदी अस्ति, माता अस्ति, जननी अस्ति, भगिनी अस्ति, दुहिता अस्ति, भ्राता अस्ति, पिता अस्ति, जनकः अस्ति। कुछ भी ले लीजिए, जिसका हमें वहाँ पर दिखाना है कि यहाँ इसका होना, इस अर्थ को दिखाना है कि वो वहाँ पर है, तो उस है के लिए अस्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वैसे इंग्लिश में भी एक शब्द है इसके लिए, इज। वास्तव में इज का भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रयोग होता है और इज का डायरेक्ट अर्थ है नहीं होता। ठीक, सीधा अर्थ है नहीं है, बस ऐसा होता है कि जब कहीं है दिखाना हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। और अधिक मुझे भी जानकारी नहीं है, तो उसी का यह समानार्थक रूप हम कह सकते हैं। अस्ति का अर्थ है किसी भी चीज़ का। जैसे वर्तमान में हमारी कक्षा चल रही है अथवा वीडियो चल रही है तो चलचित्रम अस्ति अथवा कक्षा अस्ति, है ना, कक्षः अस्ति, रामः अस्ति, शिक्षकः अस्ति, चिकित्सकः अस्ति, है ना, उपदेशकः अस्ति, उपदेशः अस्ति। कुछ भी जो चीज़ आपको दिख रही है जिसका है दिखाना है, स्यूतः अस्ति, है ना, और उपनेत्रम अस्ति, चमसः अस्ति, चषकः अस्ति, स्थालिका अस्ति। जो चीज़ है के लिए दिखानी है उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो अस्ति शब्द का इतना ही प्रयोग था, कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।